हम थोड़ा सा जो जिन प्रत्याशियों का नाम लिए हैं, क्या लग रहा है कि ये प्रत्याशी इसमें कुछ संभावित चेहरे हो सकते हैं क्या? देखिए, चेहरा तो नया उभर के आया है। बाचा बाबा का तो विरोधे है। पार्टी हारने वाले को टिकट देती नहीं है, कहीं ना कहीं तो सर्वे कराएगी। तो आम आवाम में उनका बहुत ज्यादा विरोध है। हाँ, ये तो पक्का है कि खाली बधुए मजदूर रहेगा। डेरवा के भाजपा जीत जाएगा, डेरवा के वोट लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को तो कहा जाता है कि आप लोग भाजपा के बी टीम बन गए हैं और वोट काटने की हैसियत से आप लोग आ रहे हैं। अच्छा। 4 उपचुनाव में देखने को भी मिला, तो उसमें उसको कैसे आप लोग हटा पाएंगे? बढ़िया बात है। ये तो श्याम बहादुर कहते हैं पलट गई सलट गई, तो सीधा पलटी मार गए। कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए और उन लोगों को तरजीह दिए जो इस पार्टी को दूर से ही गाली देता है। एक तरफ आप परिवार कह रहे हैं और जब उस परिवार का मुखिया जो है कि राजद में गया है तो उससे आप लोग अलग हो रहे हैं। देखिए, उनका पार्टी में जाना उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है और वो पार्टी गाइडलाइन से अपना राजनीति करती हैं। हम तो उस दौर में इंटरव्यू मैं एक खूबसूरत शेर से शुरू करना चाहता हूँ और वो शेर इस तरह है कि उसकी हर नाराज़गी भूल जाता हूँ, उसकी हर नाराज़गी भूल जाता हूँ जब वो मोहब्बत से पूछती है नाराज़ हैं क्या। ये शेर आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़हरिया एक ऐसा जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीतिक समझ सब लोग रखते हैं लेकिन कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है। चुनावी मौसम है और इस मौसम में लोग जो है कि नाराज़ भी हैं। कुछ लोग नाराज़ होकर के कुछ अलग पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ होकर के अंदरूनी तौर पे जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से पार्टी से बदला लेने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई चेहरा बदल जाएगा तो माहौल बदलेगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई हमें मौका क्यों नहीं मिला। इस शेर का संदर्भ यही था। मेरे साथ मिठू बाबू हैं, जिला पार्षद रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। लेकिन अभी ये लोग काफ़ी चर्चे में हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि ये लोग नाराज़ होकर के जनसुराज का दामन ये लोग थामे हैं। और इस शेर को मैंने इन्हीं लोगों के लिए पढ़ा है कि सच में क्या ये लोग नाराज़ हैं। तो बस मैं सीधे सवाल इसे ही करना चाहता हूं कि क्या मिठू बाबू नाराज़ हैं क्या आप लोग? देखिए, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। नाराज़ क्यों? ना वो मेरा खेत जोते हैं और ना हम उनका जेते हैं। और किसी पार्टी की जहाँ तक के बात है तो व्यक्तिगत सपोर्ट था पार्टी में, ना कभी हम उसमें रहे हैं ना हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने जनसुराज का दामन थामा है। पहले आप जेडीयू में थे, उसने मैडम का समर्थन भी किया था, मतलब एक अप्रोक्ष रूप से, क्योंकि मैडम राजद की नेत्री हैं, थोड़ी सी नाराजगी उनको भी थी। लेकिन कहा जाता है कि आप लोग उनके साथ रहे तो जाहिर है कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब सपोर्ट किया ही होगा नीतिगत तौर पर आप लोगों ने। देखिए, वो व्यक्तिगत लगाव है, उस परिवार से पहले से लगाव है और परिवार के सदस्य अगर चुनाव लड़ता है तो उसको छोड़ा नहीं ना जा सकता है। पार्टी अलग मामला हो जाता है। तो वहाँ परिवार का अगर सदस्य है तो हम लोगों ने लगा मेहनत किया, चाहे निर्णय जनता का जो आया उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो एक तरफ आप परिवार कह रहे हैं और जब उस परिवार का मुखिया जो है कि राजद में गया है तो उससे आप लोग अलग हो रहे हैं। देखिए, उनका पार्टी में जाना उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है और वो पार्टी गाइडलाइन से अपना राजनीति करती हैं। हम तो उस दौर में 2006 में जेडीयू की राजनीति करते थे और जहाँ रहे हैं ईमानदारी से रहे हैं, चट्टानी एकता और व्यक्तिगत लगाव। आपसे अगर व्यक्तिगत लगाव है तो उसको कोई नहीं हटा सकता है, नहीं हटा सकता, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो यानी कि नीतिगत तौर पे सिर्फ आप लोग अलग हुए हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप लोग का है। देखिए, सिद्धांत होता है, हर पार्टी का अपना सिद्धांत होता है। तो प्रशांत जी का जो बिहार को बनाने के लिए हम वो ले लेंगे बिहार, प्रशांत जी के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन पहले आप इसको पहले समझा दीजिए। अब तो मेरा दर्शक वही बात है, व्यक्तिगत अपना परिवार ना है जी। ओके, चलिए, एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग चूँकि बढ़हरिया की राजनीति करते हैं, अभी वर्तमान की अगर परिवेश में हम बात करें, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं बच्चा जी पांडे, उनको लेकर के यहाँ सुनने में आ रहा है कि लोगों के अंदर नाराज़गी है। इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या नाराज़गी का कारण क्या हो सकता है और क्या कुछ रीज़न रहा? देखिए, नाराज़गी का कारण उनके दल के लोग ही बताते हैं। हम लोग भी बाज़ार में रहना है और गांव-गांव घूमना है
तो नाराजगी लोगों का यही है कि माननीय विधायक जी क्षेत्र में धरातल पर जो उनका ओहदा था उस तरीके का कोई काम नहीं किए और कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए। कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए और कार्यकर्ता ही रीढ़ का हड्डी पार्टी का रीढ़ होता है, चाहे किसी पॉलिटिकल बिल्कुल 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 लोग हों, बेस तो वही है भाई, तो कार्यकर्ता बेस ही वही है। बिल्कुल। अब मान लीजिए मेरे साथ मेरे समर्थक नहीं रहेंगे तो हम अकेले का डफली बजाएंगे, सही बात, बजाने से तो कुछ होगा नहीं। तो उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी कार्यकर्ता लगाया और चुनाव जीतने के बाद वो पलटी मार गए। ये तो श्याम बहादुर कहते हैं पलट गई है सलट गई, तो सीधा पलटी मार गए। कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए और उन लोगों को तरजीह दिए जो इस पार्टी को दूर से ही गाली देता है, उसी को तरजीह दिए और उसी के आदेशानुसार उसी के चयन किया हुआ योजना को स्वीकृति दिलवाए। तो कार्यकर्ता नाराज है। काम तो किए हैं ना। काम देखिए, माननीय विधायक बहुत बड़ा पद होता है, माननीय विधायक का बहुत बड़ा पद होता है, तो काम उस हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र जो चुनाव में जारी किया था उस पर अगर एक भी काम दिखा दें बड़हरिया विधानसभा में और खास करके बड़हरिया में, तो आपके चैनल पर ही आगे डिबेट हो जाए, चाहे कहीं लगा दे मंच, वो होगा, डिबेट हो जाए, वो होगा बिल्कुल। चूंकि अभी तो जैसे जैसे माहौल तो होगा, माने ना होता है गल थेथरई, तो ये होगा ना। अगर वो किए हैं तो बता दें। स्टेडियम का मुद्दा वो कहे थे कि हम ठीक कराएंगे, बनाएंगे, हाँ, बनवाएंगे, या जो उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई का तो हम कहते हैं कि छोड़िए, जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उल्टा सीधा हो ही जाता है। तो अधूरा रह गया तो उसको आपने चालू क्यों नहीं कराया? कम से कम आपको 5 वर्ष का समय मिला, एक बार आप बैठ के वहाँ स्टेज पर मैच करवा दिए रहते, उसको सुदृढ़ करा करके ओपनिंग उद्घाटन करा दिए रहते। जो बड़ा उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया जी। अच्छा, आप रोजगार देने की बात कहे थे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ घर अपना बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार बच्चों को देंगे, घर बनाएंगे। हाँ, ये बात सबको याद है कि घर तो घर कहाँ बनाए भाई? नहीं बना है। बड़हरिया विधा अब नहीं बना है, ये आप बता रहे हैं, लेकिन हम नहीं, मतलब सवाल कर रहे हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं कि माननीय विधायक जी का घर कहाँ है भाई। कोई का देखिए, पक्ष हो विपक्ष हो, अगर कोई काम फंसता है तो हम उसके समर्थक हों या ना हो, लेकिन मेरा तो विधायक वही है। बिल्कुल। तो माननीय विधायक का अनुशंसा की जरूरत है तो हमको तो जाना पड़ेगा। तो हम तो घर ढूंढ रहे हैं, घर नहीं मिल नहीं रहा है। ये वादा था आपको, गर्ल हाई स्कूल का वादा था, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की बात थी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। सब वादे आप लोगों को याद है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि नहीं? अगर किया तो बता दें, नहीं किया तो ये कह दें कि अरे भाई आपकी पर गलती हो गई, माफ कर लो, फिर देखल जाए। चलिए, तो जनता तो माफ करने में माहिर होती है। आखिर में आपने तो एक सवाल यहाँ अब खड़ा कर दिया कि वो माफी मांग ले, तो क्या लग रहा है कि फिर से एक बार पार्टी उन्हीं के ऊपर मोहर लगाने वाली है, या बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें हम देखें तो बहुत पहले से अशरफ साहब भी तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी शाइका नाज भी तैयारी कर रही हैं, और अगर हम अनवार बाबू की बात करें तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। अभी अरुण कुमार गुप्ता जी हैं जो कि एक बड़े व्यवसायी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो एक बड़ा फहरिस्त है इसमें। तो क्या लग रहा है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि बच्चा पांडे को ही फिर से रिपीट पार्टी करें और माफ़ी मांगे, या फिर और चेहरों पे आप लोग जो है कि इस बार मोहर लगाएंगे? अच्छा, ये बताइए, दूसरे के परिवार का डिसीजन हम लेने वाले कौन हैं? नहीं, हम जनता के हिसाब से बात कर रहे हैं आपके, क्योंकि आप एक बड़हरिया के क्षेत्र की जनता है ना जी। जनता के हिसाब से लेने वाले हैं। तो जनता की ये फाइनल मूड है कि बड़हरिया विधानसभा, पचरुखी हो, तरवारा के लोग हों, बड़हरिया के लोग हों, बड़हरिया विधानसभा के अंतर्गत जो भी आता है उस क्षेत्र का निवासी अगर आता है तो स्वागत है। जिसका घर हो यहाँ पे,
स्वागत है, नहीं वो रहेगा तो उसको दर्द है। हाँ। बढ़हरिया के प्रति दर्द होगा कि बढ़हरिया में जाम की समस्या है, मेरी भी पत्नी जाम में फंसी है, मेरी माँ फंसी है, कहीं बीमार पड़ जा रहा है तो 2-2 घंटा बहुत point का जाम बात में है। फंस रहा है, तो उसको दर्द होगा कि मेरा भतीजा जाम में 2 घंटा फंसा था। या उसकी पत्नी अगर फंस गई जाम में तो जाके कहेगी, ए विधायक जी का करता रह, जनता तार मरता, तू घरे सुता रहता रह खाली कमीशन के चक्कर में, तो बोलेगी। और पत्नी देखिए, सब लोग कहीं से जीत के आएगा, लेकिन होम मिनिस्ट्री का डांट चाहे कितनो मजबूत है, वो डांट में उसका पैर भी टाइट होगा। आपको भी पड़ा है क्या? तो जाहिर सी बात है, 2-2 बार हम उसी समाज के रहने पीड़ित वाले है आप भी। जी बिल्कुल। अगर कोई क्षेत्र से आ जाता था और पत्नी से पैर भी कर दे तो थोड़ा सा असर होता था तो उसका। सुबह से शाम तक के एक बार तकादा हो जाता था कि फलानमा वायरली उनका काम भइल की ना। अच्छा सर, हम थोड़ा सा जो जिन प्रत्याशियों का नाम लिए हैं, क्या लग रहा है कि ये प्रत्याशी इसमें कुछ संभावित चेहरे हो सकते हैं क्या? देखिए, चेहरा तो नया उभर के आया है। बाचा बाबा का तो विरोधे है, पार्टी हारने वाले को टिकट देती नहीं है, कहीं ना कहीं तो सर्वे कराएगी। तो आम आवाम में उनका बहुत ज्यादा विरोध है। हाँ, ये तो पक्का है कि विरोध है। चलिए अब हम विरोध है तो उनको नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए उन लोग का पकड़ है, उनके बड़े भाई का एक सांस में 3000 बात कहते हैं, आज कब वो अच्छो कहते हैं, को आमाटो बावट कह देते हैं, जो समाज में कहने के लायक नहीं है। तो पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता मतलब इस बार, लेकिन अब की पर आम आवाम माने मूड बना चुकी है कि बाबा को अब की पर मैंने थोड़ा सा किनारे किया। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अब चूंकि आपके पार्टी का, आपने जनसुराज का दामन थामा है, क्या सोच करके दामन थामे आप लोग? क्या आप लोग भी टिकट के दावेदार हैं? पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, तो क्या आप लोगों का भी अपने यहाँ मैनिफेस्टो क्या रहेगा और किस तरह से आप लोग काम करेंगे यहाँ पे? देखिए, जनसुराज का जो सिस्टम है वो बिहार को बेरोजगारी से दूर करने का प्लान रोकने की व्यवस्था, प्लान रोकने का सोच है, और ये हमें पसंद आ रहा है। और उनका जो सोच है, एजेंडा है, उससे रोका भी जा सकता है। 100% फेलियर वादा नहीं है, इसलिए कि जो उनका प्लानिंग है तो उससे रुक सकता है, पलायन रुक सकता है। तो पलायन रुक सकता है। और इतना दिन से जनता ठगा ही रही है, हम लोग ठगा ही रहे हैं, तो एक बार ठगाने के लिए अच्छा नीति वाले के साथ हम लोग जाएं। जनता ही मिजाज बना ली है। और रहा सवाल कि उनका कहना है कि जो गणना हुआ, जातीय गणना, सर्वे हुआ, सर्वे जो हुआ, तो सर्वे के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उतनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तेजस्वी यादव इसी बात को कहते हैं। तो तेजस्वी यादव कहते हैं, कहने के लिए देखिए, कहने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर अब की पर बन गए हैं, ये पाका है। संभावित वो भी हैं, माने पाका है कि बन गए हैं, वो अपने को मान लिए हैं। अच्छा, तो अब ऊपर वाला जो करे, जिसका ताज लिखा होगा। बिल्कुल लम्हर बात है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो कर रहे हैं अभी तक जो भी वो शुरू से कहे वही करते गए। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं तो 18% हिस्सेदारी तो चाहिए ना, माइनॉरिटीज का भी चाहिए। तो सारण में आप टिकटें नहीं दिए, तो उससे बढ़िया तो दूसरा दल है, चलिए, सीधा कहता है कि हम आपको नहीं देंगे। हाँ। दूसरे दल मतलब भाजपा? हाँ, माने इंडिया कहता है नहीं देंगे, एनडीए कहता है नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो अच्छा ना है, आप कहते हैं कि देंगे, आप देवे नहीं करते हैं। अब मान लीजिए बढ़हरिया में जिसका हिस्सा हुआ वोट के हिसाब से, तो इन लोग का मिलना चाहिए दूसरे को, तो आप उनको जगह ही नहीं देते हैं। तो खाली बधुए मजदूर रहेगा,
डेरवा के भाजपा जीत जाएगा, डेरवा के वोट लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को तो कहा जाता है कि आप लोग भाजपा के बी टीम बन गए हैं और वोट काटने की हैसियत से आप लोग आ रहे हैं। अच्छा। 4 उपचुनाव में देखने को भी मिला, तो ना, उसमें उसको कैसे आप लोग तो हटा बढ़िया पाएंगे? बात है, बढ़िया बात है कि भाजपा के बी टीम बन गए हैं। वो कौन टीम है? वो जहाँ से हार जाते हैं तो उनके लोग उनको हरा देते वो हैं, कौन सा टीम होंगे? तो वो कौन टीम है? उनको तो सफाई देना पड़ेगा ना। बिल्कुल 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 देना पड़ेगा। मान लीजिए तो वो तो नहीं दे रहे हैं सफाई, तो दूसरे पर आरोप लगा देना, आरोप आसान लगा होता है। देना, हाँ। ये तो आसान तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपकी बात कह रहा हूँ इसलिए मुझे कि मान लीजिए देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के भलाई के लिए ना सोच रहा है, आप बिहार के लिए भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कौन उठाएगा? हमारा नेतृत्व जाएगा तब उठाएगा, आप नहीं उठाइएगा। कोई भी पॉलिटिकल लोग हो, जिस समाज का जाता है उस समाज के लोग उसके पास ज्यादा भीड़ लगाते हैं, यानी कि आप लोग चुनाव जीतने के यानी कि बाद। आप लोग सामाजिक नेतृत्व के लिए जो है कि जनसुराज को चुने हैं आप लोग। तो निश्चित रूप से मेरी आवाज को कौन उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीवान जिला में अगर कोई मुद्दा उठता है तो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम पांडे जी को भी रखेंगे, हम आपको गुप्ता जी को भी रखेंगे, मुसलमान भाइयों A to को Z भी बना रखेंगे, दिया उन्होंने। A to Z बना दिया। तो हमारी नेतृत्व आप सारण में नहीं देंगे, हमको जिता के नहीं ले जाएंगे, तो सदन में मेरी बात मेरे समाज का कौन उठाएगा? आप उठाइएगा? कभी नहीं उठाइएगा। आप जनरल में उठवा के जितवा के लेके चले गए, तो विधानसभा में बड़हरिया के मुद्दे पर बच्चा बाबा कई बार आवाज उठाए हैं, स्टेडियम के मुद्दे पर कई बार बोले हैं कि जाली हो गया, घोटाला हो गया, ये भी तो नहीं कहे। चाहे बना है, अधूरा बना है, उसको बनवा दिया जाए, सरकार किसी की हो, लेकिन माननीय विधायक सदन में बात उठाएगा तो निश्चित रूप से उसकी आवाज को सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर काम होता है। हाँ, वो थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन काम होना तय है। और माननीय विधायक जब बात उठा देते तो एमएलसी पूर्व उनके बड़े भाई काफी कदावर नेता हैं, उस पार्टी में भी उनका वो रिकॉर्ड में आ जाता कम से कम 60 गांठ है, वो दबाव दे के करवा देते। तो आपने बढ़िया की जनता को ठगने का काम इस किया बार है क्या ना? होगा बढ़िया? जी, इस बार बढ़िया क्या चाहती है फिर? बढ़िया चाहती है कि नया चेहरा आए, और बढ़िया ये भी चाहती है कि जो सबका सुनता हो, हर समाज के लोग उसको चाहते हों, उसको लाया जाए और बढ़िया के मुद्दे को सदन में उठाए, वैसा नेता लाया जाए और उसको चुनाव जिता के सदन में विधानसभा में भेजा जाए, ताकि बढ़िया की हर समस्या पर वो अपनी आवाज को बुलंदी से उठाए कि सरकार का जो सोया हुआ हो, सिस्टम जो सोया हुआ। जगने का काम करे। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से मिट्ठू बाबू, जुल्फिकार अली उर्फ मिट्ठू बाबू, जिस बात को उन्होंने कहा, इनके बाद से ये बात सब सामने आ गया है कि बढ़िया की जनता में जो वर्तमान जो परिवेश है उसके हिसाब से लोगों के अंदर नाराजगी इस बात को लेकर के है कि ना तो यहाँ जनता को तरजीह दी गई और ना ही उनके कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई। अब चूंकि चुनावी मौसम है, हो सकता है फिर से लोग आए इसमें, लेकिन सवाल जनता के मन में अभी भी है कि 5 साल जो मौका मिला आपको, उस 5 साल के मौके में आपने बढ़िया के लिए इंसाफ नहीं किया, और आने वाले समय में आम जनता किस तरीके से इंसाफ आपके साथ कर पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब ये देखना है कि जब चुनावी माहौल बनता है, जब चुनाव में सब लोग जाते हैं, तो क्या चेहरा बदलता है या फिर उसी के ऊपर जो है कि फिर से दाव लगाया जाएगा। लेकिन मेन बात जब जनता की अदालत में जब लोग जाएंगे तो वहाँ क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका इस इंटरव्यू में प्रतिक्रिया हम जरूर जानना चाहेंगे, और आगे की हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।